हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश का जो है जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एडवांस तक जाएगा पूरा एकदम। जो कुछ भी नहीं जानता होगा, मैं जो सीरीज ये स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग इसे अगर देखते हैं तो संभवतः बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है, जो जीरो भी जानता होगा इंग्लिश में। चलिए, ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है, सीधे अब टॉपिक पर आते हैं। जो चीज़ बताना था हम बता दिए। अब बात कर ले यहाँ पर हम। सबसे पहले कोई भी भाषा होता है, कोई भी भाषा, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, चाहे दुनिया का कोई भी भाषा हो, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसके लेटर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, वर्ण होते हैं। जैसे वर्ण थे हिंदी में, उसी तरह इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट की हम लोग चर्चा करेंगे कि इंग्लिश में कितने अक्षर हैं टोटल, वर्ण कितने हैं, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सब चीज़ समझेंगे। बात कर ले सबसे पहले अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला की। अल्फ़ाबेट जो है इंग्लिश में बात करें तो टोटल 26 लेटर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम इसमें बात करेंगे कौन कौन से लेटर हैं, उससे पहले देख लेंगे। कहें ना एकदम जीरो से चल रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है। पहला ए हो गया, बी हो गया, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये चीज़ें 26 टोटल आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में। अब ये चीज़ें हमने देखा, वर्णमाला में इंग्लिश के 26 लेटर हैं, जिसमें कि दो भाग में हम इन लेटरों को बांटते हैं। पहला जिसे हम लोग कहते हैं VOWEL, वावेल, एस लगा दिए क्योंकि एक से ज़्यादा है। इसके बाद CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। पहला कहते हैं स्वर्ण, दूसरा कहते हैं व्यंजन यानी भावल और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में वावेल की बात हम लोग करें तो टोटल 5 हैं यहाँ पर जो दिया गया है। AEIOU, ये जो टोटल है 5 हैं, जो कि स्वर है, ये ध्यान रखना है। इसका साउंड जो है खुला होता है। एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें, एप्पल, एलिफेंट, ऑरेंज, ये सब आपको क्या चीज़ है, खुला हुआ है। तो वो अभी छोड़िए, फिलहाल वो ऊपर जा रहा है। वावेल हमने देखा टोटल 5 है, टोटल 26 लेटर हैं इंग्लिश में अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो है 26 टोटल यहाँ पर लेटर्स की चर्चा की है, वावेल। अब जो है नीचे चलेंगे, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की चर्चा करेंगे, एकदम जीरो लेवल से चलेंगे। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की चर्चा हम लोग करें तो आप क्या कीजिए, 26 में से 5 घटा दीजिए तो टोटल 21 हो जाएंगे। एग्जाम्पल में हम लोग देखें, जैसे बॉय, कैट। अब जो है आगे बढ़ जाएंगे, लेटर हो गया, वर्ड्स हो गया, सेंटेंस हो गया, ये सब चीज़ें की चर्चा करेंगे। हम एक चीज़ आपको बता देंगे, टोटल 26 लेटर थे, जिसको हम दो भाग में बांटे। 5 आपको वावेल थे और 21 कॉन्सोनेंट्स थे, यानी कि 5 जो है स्वर और 21 व्यंजन थे, ये कह सकते हैं। अब जो है इन्हीं से, यही जो है 26 लेटर है, इसी से मिलकर जो है पूरा कह सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज बना हुआ है, इंग्लिश भाषा आपको बना हुआ है। यानी कि इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, यानी हम लोग दोस्तों इंग्लिश की जो बात करें, वही ये 26 जो लेटर आप लोग देख रहे हैं अल्फ़ाबेट में, आपको वर्णमाला में इंग्लिश में यही 26 जो लेटर से पूरा इंग्लिश लिखाया गया है। जो चीज़ हम लिख रहे हैं, चाहे जो चीज़ यहाँ लिखा गया है, सब इन्हीं 26 जो लेटर देख रहे हैं, इन्हीं के रिपीट से लिखा गया है। ये आप समझ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे यही जो अल्फ़ाबेट देख रहे हैं, यानी कि 26 जो एक लेटर देख रहे हैं, ये कह सकते हैं उन्हीं से मिलकर वर्ड बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए वर्ड कैसे लिखे हैं, WORDS। उन्हीं 26 में से किसी न किसी को हम निकाले हैं, 5 को निकाले हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। कैसे बनता है ये समझेंगे। वर्ड मिलकर, पहले तो आप लेटर से ए से लेकर जेड तक 26 है, इससे मिलकर जो है वर्ड बनेगा पहला। जैसे कि वर्ड में मैं कैट लिख रहा हूँ, अब चाहे लिख रहा हूँ कैट, हाँ ठीक है, कैट लिख रहा हूँ, और यही जो है वर्ड आपस में जब 2-3 वर्ड एक साथ मिलेंगे तो सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे कहेंगे यहाँ पर THIS, दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, तो ये पूरा सेंटेंस बन गया। अब ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल में। जैसे
नीचे यहाँ यही चीज़ लिया गया है। सी लेटर है, लेटर से हम लोग क्या बनाएंगे, पहले सेंटेंस सी प्लस ए प्लस टी तीनों को मिला दिए तो कैट हो गया, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर इससे हम सेंटेंस बनाएंगे द कैट इज स्लीपिंग, यानी कि जो है बिल्ली क्या कर रही है, सो रही है। तो ये चीज़ें हमने समझा। अब वर्ड क्या होता है ये थोड़ा सा समझेंगे हम लोग, वर्ड्स की चर्चा करेंगे कि वर्ड क्या है। वर्ड क्या है तो कह सकते हैं हम कि मीनिंगफुल लेटर्स का जो है ग्रुप है। ऐसा नहीं है कि कोई भी लेटर वर्ड हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर CAT कैट लिख रहा हूँ तो इसको ए नहीं लिखता हूँ, TCA चाहे ये लिख सकता हूँ TAC। ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ जब तक उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। जब हम लोग लेटर को एक साथ अटैच करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है उससे। ये चीज़ हमने देखा। तो कह सकते हैं कि मीनिंगफुल लेटर का ग्रुप को हम लोग वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें, जैसे बुक हो गया, BOOKRUN रन और हैप्पी। बुक मीन्स किताब हो गया, रन मीन्स दौड़ना और हैप्पी मीन्स खुश। इन तीनों में कुछ न कुछ मीनिंग निकल रहा है, कुछ न कुछ इसका अर्थ निकल रहा है। तो कह सकते हैं मीनिंगफुल लेटर के जो ग्रुप को हम लोग एक साथ रखते हैं, मीनिंगफुल लेटर के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड रखते हैं, कहते हैं। ये सीधा समझिए। अब सेंटेंस पर आएंगे हम लोग। सेंटेंस कैसे बनता है, पहला हमने देखा कि लेटर के मेल से हमने वर्ड बनाया। अब वर्डों के मेल से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, यानी कि वर्ड को आपस में जोड़ेंगे। अब कह सकते हैं वर्ड्स दैट ग्रुप, यानी कि वर्ड्स का ग्रुप जो कंप्लीट मीनिंग दे। ठीक है, ऐसा जो है वर्ड यानी कि शब्द का जो है ग्रुप जो कि हमें क्या पूरी एक मीनिंग कंप्लीट मीनिंग दे, कोई अर्थ दे, तो उसको हम लोग कहेंगे सेंटेंस। अब हम एग्जाम्पल में चलेंगे। जैसे यहाँ पर दिया गया है आई एम ए बॉय, यानी कि मैं एक लड़का हूँ। अब मैं यहाँ पर ये लिख दूँ, क्या लिख दूँ कि ऐसे लिख दूँ कि BOY बॉय, फिर लिख दूँ ए, फिर लिख दूँ आई, फिर लिख दूँ एम। इस तरह से लिख दूँ तो इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल जाएगा। चाहिए मैं लिख दूँ कि बॉय कैट ईट सीक, ये कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं हो पाएगा। यानी कि ये कहने का मतलब सिर्फ ये समझिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब वर्ड के समूह को एक साथ रखते हैं, यानी कि 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड को एक साथ रखते हैं और उसका एक मीनिंग निकलता है, तो उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं। सीधा समझिए। सेंटेंस के रूल को हम लोग अब समझेंगे, कैसे हम लोग सेंटेंस किसी को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर पहला अक्षर हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। अंत में आपको एक बिंदी यानी फुल स्टॉप नज़र आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है आई एम बॉय, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस का जो शुरुआत होता है और फुल स्टॉप के बाद वो हमेशा किस चीज़ में आएगा, कैपिटल लेटर में आएगा। यहाँ आई जो है, अब यहाँ पर अल्फ़ाबेट में ही था, ABCD कैसे लिखे थे, ABCD इस तरह से। तो ए छोटा ऐसा हो गया, बी छोटा ऐसा, सी छोटा ऐसा, डी छोटा ऐसा, डी के बाद ई हो गया, ई के बाद एफ हो गया, एफ के बाद जी हो गया, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के बाद एल, एल के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, पी क्यू हो गया, यहाँ पर क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, यू हो गया यहाँ पर, और फिर हो गया भी, फिर हो गया डब्लू, फिर हो गया एक्स, फिर हो गया वाई और फिर जेड हो गया। ये छोटा लेटर है इस तरह से, यानी कि ये जो है कैपिटल लेटर है, लेकिन जो यहाँ से स्टार्ट किए ABCD सब स्मॉल लेटर है। यानी कहने का मतलब हम लोग बात करें कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट जब हम करेंगे तो कैपिटल लेटर से करेंगे। जैसे कि राम इज़ ए गुड बॉय ऐसे लिखना है हमको, तो RAM राम लिख दिए। किस तरह से लिखेंगे, RAM राम, IS इज ए GOOD गुड, और फिर BOY फुल स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पर R देख रहे हैं, ये छोटा यानी कि स्मॉल लेटर है, इसको कैपिटल लेटर में लिखना होगा क्योंकि हम शुरुआत कर रहे हैं, तो RAM लिखेंगे, बाकी सेंटेंस ठीक है। इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। अब आगे चलेंगे। अब
थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और प्रेडिकेट पर बात करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर बात करेंगे। यानी कि अब ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा लेवल ऊपर वाला है, इसका स्पेशल वीडियो लाएंगे, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर दे रहे हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, यहाँ पर प्रेडिक्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग बात करें सब्जेक्ट में क्या हमेशा करता है, यानी कोई भी आदमी जो कोई भी, जैसे एक सेंटेंस ले रहे हैं, कोई भी चीज़ कुछ काम को करे तो उसी को हम लोग करता कहते हैं। जो काम को करता है उसी को हम लोग करता कहते हैं, ये समझिए बात। सीधा सब्जेक्ट जिसे हम लोग कहेंगे, और प्रेडिकेट यानी कि विधेय जिसे हम लोग कहेंगे, सब्जेक्ट के बारे में हमें जानकारी देता है। एग्जाम्पल में हम लोग देख ले, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे राम प्लेज क्रिकेट, यानी कि राम जो है क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। ठीक है, राम क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर खेलने का काम कौन कर रहा है, राम, तो ये सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा है। अब जो इधर का जो चीज़ बच गया है मटेरियल, ये पूरा दो वर्ड यहाँ पर बचे हैं, जैसे प्लेज और क्रिकेट, ये दो चीज़ आपको मिलकर किया, यही चीज़ आपको प्रेडिकेट है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि विधेय, यानी कि सेंटेंस को ये पूरा कर रहे हैं, ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। अब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात कर ले, फार्मूला जो हम लोग सेंटेंस बनाते हैं वो बेसिक रूप से कैसे रहता है, तो इसी आधार पर रहता है, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ एग्जांपल लिए, आई एट मैंगो, यानी कि ईंट है, सॉरी ईंट है, तो अब टेंस में ये सब पढ़ाएंगे वर्ब के प्रकार, पहले वर्ब बताएंगे तब टेंस में चलेंगे प्रकार में। यहाँ पर बात कर ले हम लोग, आई ईट मैंगो, यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ आ रहा है ये समझिए। एग्जाम्पल में मैं ऊपर रूल बताया था उसी को दोहरा रहा है। सब्जेक्ट यहाँ पर कौन मैंगो खाने का काम कर रहा है, आम, तो आई मतलब मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया। इसके बाद वर्ब आता है, तो ईट जो है वर्ब क्या चीज़ होता है, कोई भी क्रिया का होना या करना, होना यानी कि खाने का काम हो रहा है तो वो जो है वर्ब हो गया, कोई भी क्रिया का होना। और जो किस चीज़ पर असर पड़ रहा है, तो लास्ट मैंगो का चीज़ खा रहा है तो मैंगो, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ध्यान रखना है। तो यही तीन चीज़ हमने देखा कि सब्जेक्ट जो काम करेगा और जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा वो जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और जो काम हो रहा है वो वर्ब हो गया। ये बस इतना ही चीज़ें है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, ईट खाना क्रिया है, काम है, तो वर्ब हो गया, मैंगो प्रभाव पड़ रहा है सब्जेक्ट का, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब टाइप्स ऑफ वर्ड्स की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या चीज़ टाइप है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। जैसे नाउन स्पेशल वीडियो इस सब का मैं लाऊंगा, नाउन का अलग, वर्ब का अलग, एडजेक्टिव का अलग, एकदम जीरो से चल रहा हूँ। जो भी पूरा सीरीज को देखा उसको बहुत फ़ायदा है। नाउन जो है संज्ञा है, जैसे कि राम और बुक। नाउन कह सकते हैं किसी भी चीज़ का नाम, जैसे कि गंगा रिवर का नाम है, रिवर स्वयं में नाउन है, ये ध्यान रखना है। रिवर हो गया, बुक हो गया, सैंड हो गया, सिल्वर हो गया, स्टोन हो गया, राम हो गया, शंकर हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गया, गीता, ये सब वर्ब क्या चीज़ है, क्रिया, कोई भी काम होना। ठीक है, जैसे दौड़ना क्या हो रहा है, काम हो रहा है, सोना क्या हो रहा है, काम हो रहा है, खाना क्या हो रहा है, काम हो रहा है, तो वो सब वर्ब। एडजेक्टिव क्या है, जिसे हम लोग विशेषण कहते हैं। ये सब हम लोग बस केवल टाइप्स ऑफ वर्ड को समझ रहे हैं कि वर्ड्स कितने टाइप में होते हैं। बात करें, एक तरह एडजेक्टिव है जो विशेषता बताएगा, जैसे कि राम इज गुड बॉय। प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम कह सकते हैं। ये जो है क्या आता है, नाउन के जगह पर, राम के जगह पर हम इसको ही लिखेंगे। इसकी चर्चा आगे चलेंगे, केवल मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये एक टाइप से आपको वर्ड्स बन सकते हैं। अब जो है बात कर ले, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, उसको हम लोग भरने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर विच इज वावेल, MCQ है पहला। थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि यहाँ पर देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैच कितना लेटर होता है, अभी ऊपर हम चर्चा किए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला में टोटल 26 लेटर होते हैं, इसकी चर्चा हमने किया। अब जो है यहाँ पर नीचे देखें, वावेल आर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की ही पढ़ाई हो रही, तो 5 हो गया। राम इज ए वर्ड है और सेंटेंस, ये आपको बताना है। तो राम इज ए क्या चीज़ है,
यहाँ पर वर्ड और सेंटेंस राम इज ए क्या कहते हैं GOOD लिख सकते हैं। यहाँ पर राम इज ए बॉय गुड बॉय लिख सकते हैं। यहाँ पर यूज कर देना है, ये चीज़ कह रहा है। अब कह रहा है चौथा, ये देख लीजिए, आई एट राइस इज ए, ये क्या चीज़ भराना चाह रहा है यहाँ पर, इसको छोड़िए, सीधा आइए नीचे। अब कह रहा है कि खाली स्थान इज ए डोर इन ए सेंटेंस। अब MCQ पर सीधा आ रहे हैं, यानी विच इज ए वावेल की चर्चा हो रही है, यानी व्यंजन हमने 5 आपको ये बताया था ऊपर, जिसमें कि ए था, ई था, आई था, ओ था, यू था। अब इन 5 में से देख लीजिए कोई है, तो ई नज़र आ रहा है, तो यह ई आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चुनना है जो मीनिंगफुल अर्थ दे, जैसे कि आई एम बॉय। देखिए शुरुआती जो अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर है जो स्मॉल लेटर से है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आई एम बॉय, ठीक है। तो अभी हम ये चीज़, आप ये दोनों में कंफ्यूज होइएगा क्योंकि अभी बताया नहीं गया है। यहाँ पर सेंटेंस जो है ये सी सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब कह रहा है सब्जेक्ट इन सी रन फास्ट, आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, यानी कि जो काम को करता है, कौन काम कर रहा है। यहाँ पर सी जो है वह क्या करता है, जो है तेज दौड़ता है, ठीक है। सी रन फास्ट यानी कि वह तेज दौड़ता है, तो सी दौड़ने का काम कर रहा है, सी कर रही है, सी मतलब हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्त्री के लिए यूज होता है, वह के लिए, और ही जो है पुरुष के लिए, वह के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह तेज दौड़ने का काम कर रही, कौन कर रही, तो वह, तो सी हो गया इसका सब्जेक्ट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमने वर्णमाला को डिटेल में समझा पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या करना है, आपको 5 सेंटेंस खुद बनाना है, जिसमें कि सब्जेक्ट पहले होगा, कैपिटल लेटर में होगा, वर्ब होगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। चलिए, धन्यवाद।